सर उस दिन हमने देखा कि जब सुबह हम अपने काम पे जा रहे थे तो हमने देखा कि कार एक्सीडेंट हुआ। उसमें हमें पता नहीं था कौन था, लेकिन इंसानियत के नाते हम गए वहाँ पर पहुँचे। देखा कि गाड़ी में तो आग लग चुकी थी। जो व्यक्ति था वो बाहर निकला पड़ा था। तो हमने देखा कि भाई उनके कमर छिल रही थी, पैरों में चोट थी और माथे पर चोट थी। तो हमने सबसे पहले तो उन्हें कंबल दिया ताकि उनकी भाई चोट ठंड की वजह से ज़्यादा गंभीर ना बन पाए। उन्हें उठा के हम सक्सेम हॉस्पिटल लेके गए सबसे पहले तो उस दौरान हमने उनसे एक्सीडेंट में एम्बुलेंस में बात करने की कोशिश की। उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताया मुझे। मैं कहा भाई कोई कॉन्टैक्ट नंबर बता जिससे मैं आपके घर बात पहुंचा सके। तो बात तो उस नंबर पे हो नहीं पाई थी, वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। ये वही शख्स हैं जो सड़क हादसे में घायल ऋषभ पंत के पास सबसे पहले पहुंचे थे। इन युवकों का नाम रजत और निशु है और इन्हीं ने घायल ऋषभ पंत को अपना कंबल और गमछा उड़ाया था और रुड़की के सक्षम अस्पताल में भर्ती कराया था। 30 दिसंबर की रात रुड़की से दिल्ली आते वक्त जब ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हो गई थी और आग की लपटों से जल रही थी, उस वक्त भी इन दोनों ने पंत की कार से सारा सामान निकालकर उन्हें पुलिस को सौंपा था। इसके बाद ये दोनों युवक सोमवार को ऋषभ पंत का हालचाल जानने मैक्स अस्पताल देहरादून पहुंचे और हादसे के वक्त मिले 4000 रुपये भी इन दोनों ने पुलिस को सौंपे हैं। आइए आपको घटना के वक्त की सारी बात इन्हीं दो युवकों की जुबानी बताते हैं। सर उस दिन हमने देखा कि जब सुबह हम अपने काम पे जा रहे थे तो हमने देखा कि कार एक्सीडेंट हुआ। उसमें हमें पता नहीं था कौन था, लेकिन इंसानियत के नाते हम गए वहाँ पर पहुँचे। देखा कि गाड़ी में तो आग लग चुकी थी। जो व्यक्ति था वो बाहर निकला पड़ा था। तो हमने देखा कि भाई उनके कमर छिल रही थी, पैरों में चोट थी और माथे पर चोट थी। तो हमने सबसे पहले तो उन्हें कंबल दिया ताकि उनकी भाई चोट ठंड की वजह से ज़्यादा गंभीर ना बन पाए। और सिर पे खून निकला था, इसलिए हमने दुपट्टा बांधा वहाँ पर। और फिर हमने जो तभी वहाँ रोडवेज बस आई, हरियाणा की थी शायद, वो वहाँ पे उन्होंने कंडक्टर और ड्राइवर बाहर आए। तो उन्होंने बाहर निकल के पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल की और ये भी भाई चौकी गया था, तभी पुलिस प्रशासन इसके साथ भी आ गया था। तो जैसे ही पुलिस प्रशासन आया उन्होंने हमारी पूरी हेल्प की। हमें जहाँ तक गए उन्हें उठा के हम सक्सेम हॉस्पिटल लेके गए सबसे पहले तो उस दौरान हमने उनसे एक्सीडेंट में एम्बुलेंस में बात करने की कोशिश की। तो उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताया मुझे। मैं कहा भाई कोई कॉन्टैक्ट नंबर बता जिससे मैं आपके घर बात पहुंचा सके। तो बात तो उस नंबर पे हो नहीं पाई थी, वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तो जैसे ही हमने मगर चलो कोई नहीं, हम आपको इलाज कराएंगे। तो हम पहुंच के वहाँ सक्सेम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और एडमिट करवाने के बाद डॉक्टरों से संतुष्टि करने के बाद हम वहाँ से आ गए थे। अच्छा, आपको कब मालूम चला था कि ऋषभ पंत है? ये हमें जब पता चला था कि जब हम एम्बुलेंस में बैठे तो मैं बोल भी रहे थे कि भाई मेरे से ऋषभ पंत है, क्रिकेटर है। मगर चलो मैं जानता नहीं था उन्हें कभी, मैंने क्रिकेट से थोड़ा दूर रहा। तो मैंने उन्हें थोड़ा गूगल पे सर्च करने की कोशिश की कि ताकि मैं और अच्छा बेहतर इलाज करवा सकूँ। तो इस दौरान हमें पता चला कि हमारे भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की है। तो क्या क्या दिया था आपने ऋषभ को जब चोट लगी थी? चोट के दौरान तो सर वही हमने उनकी हेल्प करने के नाम पे अपना कंबल लेके गए थे, ठंड में वो दे दिया उनको। और सर पे चोट थी, इस वजह से हमने दुपट्टा दिया उन्हें, अपना जो गर्म दुपट्टा था। आज कहाँ पहुँचे आप? सर आज हम उनसे सर से मुलाकात करने के लिए मैक्स हॉस्पिटल में, ताकि हम उनके मुँह से अच्छा उनके बारे में जान सकें कि भाई आप कैसे हो, ठीक हो या नहीं। यही बात है। आपको नहीं लगता कि आप सम्मान अगर हरियाणा के ड्राइवर का, कंडक्टर साहब का हुआ है तो कहीं ना कहीं जब पहले आप लोगों ने भी उनको अपना समय दिया, जान बचाने में आपका भी महत्वपूर्ण योगदान, तो आपका भी कहीं ना कहीं नाम होना चाहिए? नहीं सर, हम ऐसा नहीं जानते कि भाई सम्मान मिले या कुछ मिले। हम तो बस एक इंसानियत के नाम से भाई मिलने की कोशिश कर रहे ताकि हमें मिले और हमें बोले कि भाई आपने सही किया। आपको बता दें कि ऋषभ पंत का इस वक्त देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनके फैंस उनकी सलामती की दुआएं कर रहे हैं। देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।